नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेट जेआरएफ एस्पिरेंट में। तो आज हम इस वीडियो में हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो भी नेक्स्ट टॉपिक है उसको कवर करेंगे। ये ध्यान से समझिएगा। तो जो पहला टॉपिक है आपका NIOS है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी NIOS जिसका फुल फॉर्म है आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका इस्टेब्लिशमेंट कब होता है? 1989 में। किसके द्वारा? तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यानी देन MHRD, आज के समय में क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये ध्यान रखिएगा। इसका पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान, जिसको क्या शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं? NIOS कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1989 में भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा, तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा होता है। इसका उद्भव यानी ओरिजिन इसका कैसे होता है? तो CBSE क्या किया? 1979 में CBSE ने क्या किया? ओपन स्कूल को एक प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया था। ये ध्यान रखिएगा। इन 1979 में CBSE स्टार्टेड ओपन स्कूलिंग प्रोजेक्ट टू प्रोवाइड फ्लेक्सिबल एजुकेशन। ठीक, ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। 1986 में क्या होता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE ने एक स्वतंत्र मुक्त विद्यालय संस्था की सिफारिश की थी। ये ध्यान से समझिएगा। 1986 में जो NPE 1986 का NPE जो है, उन्होंने क्या रिकमेंडेशन दिया था कि एक स्कूल मुक्त विद्यालय संस्था हो, जैसे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन जो 1986 है, उन्होंने क्या रिकमेंड किया कि इंडिपेंडेंट बॉडी ऑफ ओपन स्कूलिंग हो। तो जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? 1989 में राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय NOS की स्थापित हुआ। अब ध्यान रखिए, अब उस NPE 1986 के रिकमेंडेशन के आधार पर ही क्या हुआ? NOS की स्थापना की गई। NOS की स्थापना, नेशनल ओपन स्कूल की स्थापना की गई। अब इसका 2002 में नाम बदलकर NIOS कर दिया गया, जिसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये ध्यान से समझो, नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका उद्देश्य क्या है? तो मुक्त और दूरस्थ शिक्षा यानी ODL को बढ़ावा देना। ODL के माध्यम से क्या करना? शिक्षा प्रदान करना। ड्रॉप आउट छात्र, कामकाजी लोग, ग्रामीण और शहरी गरीबी, दिव्यांग और वंचित वर्गों तक क्या करें? आप शिक्षा पहुँचाएं। इसका मोटो क्या है? इसका यानी सूत्र, तो सर्व शिक्षा एजुकेशन फॉर ऑल, मतलब शिक्षा सबके लिए हो। ये ध्यान से समझिएगा। अब इसकी विशेषताएं क्या है, यानी स्पेशल फीचर? तो विषयों की चुनने की स्वतंत्रता है, अन्य बोर्ड से क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा, अब ऑन डिमांड एग्जाम सिस्टम हो, मतलब ODES हो, यानी अपनी अपनी सुविधा के अनुसार क्या करें? परीक्षा दें। अब कोर्स क्या ऑफर करता है? तो पाठ्यक्रम कौन कौन से? तो ओपन बेसिक एजुकेशन है, माध्यमिक क्लास 10 तक है, क्लास 12 तक है, और व्यावसायिक और कौशल आधारित पाठ्यक्रम है, जीवन उपयोगी और जन शिक्षा कार्यक्रम है। ये ध्यान से समझिएगा। NIOS का जो मेन इंपॉर्टेंट डेट है, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो मेन इंपॉर्टेंट डेट है आपका यहाँ पे 1989 में आया था। ये ध्यान से समझिएगा। जब प्रोजेक्ट के रूप में पूछे तो 1979 में, और जब वो एक इस्टेब्लिश के रूप में पूछे तो 1989। अब प्रोजेक्ट आपका 1979। ये किसके द्वारा? CBSE के द्वारा, और प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। ये ध्यान से समझिएगा। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक COL यानी कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग पे। कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग क्या कहता है कि कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग, इसका पूरा नाम कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग है, COL का। अब इसका स्थापना कब? 1987 में, कॉमनवेल्थ देशों के प्रधानमंत्रियों द्वारा। अब इसका मुख्यालय कहाँ पे, यानी हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो बर्नाबी, ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा में। ये ध्यान रखिए, मेन कनाडा ही नाम देता है वो ऑप्शन में। अब इसका टाइप कैसा है? मतलब इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मोटो क्या है? तो ध्यान से समझिएगा, लर्निंग फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी सतत विकास के लिए क्या करे? शिक्षा दिया जाए। इसका उद्देश्य क्या है? ध्यान से समझिएगा। अब क्या होता है कि ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए इसका मेन काम है। तो कॉमनवेल्थ क्या करता है? देशों में मुक्त और दूरस्थ शिक्षा को बढ़ावा देना। जैसे इग्नू को वो बढ़ावा देता है, फंडिंग करता है। मान लीजिए जैसे आप ODL को बढ़ावा दीजिए। ये ध्यान से समझिएगा आप लोग। अब ध्यान रखिएगा कि सरकारों और संस्थानों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की पहुंच बढ़ाने में मदद करना। अब ये क्या करता है कि सरकार और संस्थान को क्या करना चाहिए? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को पहुंच बढ़ाने में मदद करना चाहिए। इसका की एरिया ऑफ वर्क क्या है? मुख्य कार्यक्षेत्र क्या है? तो आजीवन शिक्षा और सतत विकास करना है, मतलब शिक्षा जीवन भर देना चाहिए। मुक्त और दूरस्थ शिक्षा में क्षमता निर्माण। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, तो विकासशील देशों की शिक्षा प्रणालियों को सहयोग देना चाहिए। इसकी एक्टिविटी कौन कौन से गतिविधियां? तो प्रशिक्षण, अनुसंधान और नीति सहायता प्रदान करना, सस्ती शैक्षिक तकनीकी विकसित करना। अब ध्यान से समझो, कौशल विकास, शिक्षक प्रशिक्षण, लैंगिक समानता और ICT शिक्षा परियोजनाएं होनी चाहिए। इसकी विशेषता क्या है? तो यह दुनिया का एकमात्र मतलब ये क्या इंटर गवर्नमेंटल है,
अंतर सरकारी संगठन जो पूरी तरह मुक्त शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा के पर केंद्रित है, यह ध्यान रखिएगा। यहाँ पे देखिएगा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये है। अब इसका सोर्स ऑफ फंडिंग, इसको फंडिंग कहाँ कहाँ से मिलती है, तो कॉमनवेल्थ सदस्य देशों की स्वैच्छिक आर्थिक सहायता, इसमें कौन कौन देश देते हैं सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट, कनाडा देता है, यूके देता है, मतलब यूनाइटेड किंगडम देता है, और भारत देता है। अब ये तीसरे नंबर पे, ये सीक्वेंस भी है, ध्यान रखिएगा। पहला जो कनाडा है, दूसरा यूनाइटेड किंगडम है, तीसरा भारत है। ये इसको क्रम में भी याद रख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे क्रम भी पूछ सकता है। अब ध्यान रखिएगा, अब जो दूसरा पॉइंट है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों, फाउंडेशन और विकास भागीदारी के अतिरिक्त फंड देता है, मतलब एक्स्ट्रा बजटरी फंड, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा पॉइंट क्या है कि परियोजना आधारित सहयोग होता है, जैसे वर्ल्ड बैंक देता है, यूनेस्को देता है, एशियन डेवलपमेंट बैंक इत्यादि, ये ध्यान रखिएगा। अब अन्य कॉमनवेल्थ देश अपनी क्षमता के अनुसार क्या करते हैं, योगदान देते हैं, पैसा देते हैं, ये ध्यान रखिएगा। विशेष बात इसका क्या है, तो कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग छात्रों से कोई शुल्क नहीं लेता, बल्कि यह पूरी तरह दान, अनुदान और परियोजना आधारित सहयोग पे चलता है। मतलब कॉमनवेल्थ ऑफ लर्निंग जो है सहयोग पे चलता है, यानी फंडिंग सबको देता है, जितना जिसका मतलब वो है योग्यता है, मतलब सहयोग कर सकता है, वो सहयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखें। यह संगठन यानी COL जो है, NIOS, इग्नू जैसी संस्थाओं को क्या करता है, कॉमनवेल्थ देशों की ओपन यूनिवर्सिटी को सहयोग करता है। अब ध्यान से समझिए। अब नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका डेलर रिपोर्ट। डेलर रिपोर्ट, ये ध्यान रखिएगा, ये तीसरा पॉइंट है। अब तीसरा टॉपिक जो है, इसका पूरा नाम क्या है, लर्निंग द टेंज्योर विद इन, ये ध्यान से समझिएगा। यह कब स्टैब्लिश होता है, तो 1969 में, 1996 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा, तो यूनेस्को द्वारा। इसके अध्यक्ष कौन है, जैक डेलोर, ये ध्यान रखिएगा, जैक डेलोर। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो इंपॉर्टेंट है, ये सीक्वेंस इंपॉर्टेंट है, लर्निंग टू नो, लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। तो यहाँ पे इसको KDBL, इसको ऐसे याद कर लीजिएगा इस शॉर्ट फॉर्म में, KDBL, के फॉर नो, डी मतलब डू, यहाँ पे समझाते हैं, के फॉर नो, डी फॉर डू, बी फॉर बी, एल फॉर लाइव टुगेदर, ये ध्यान से, इसी को KDBL कहते हैं। अब इसे इंटरनेशनल कमीशन ऑन एजुकेशन ऑफ द 21st सेंचुरी ने तैयार किया है। अब इसकी मुख्य बातें कौन कौन सी, शिक्षा के 4 स्तंभ है, कौन कौन से, शिक्षा जानने के लिए सीखना, मतलब नो के लिए, लर्निंग टू नो के लिए, करने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू, मतलब करके सीखना, स्वयं बनने के लिए सीखना, लर्निंग टू डू बी। अब आते हैं जो चौथा पॉइंट है, साथ जीने के लिए, लर्निंग टू लाइव टुगेदर। अब इसका ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य क्या क्या है, तो उद्देश्य कौन कौन सा है, तो 21वीं सदी के लिए शिक्षा को मानव केंद्रित बनाना, ये ध्यान से समझिएगा। 21वीं सदी के लिए शिक्षा को क्या करना, मानव केंद्रित बनाना, जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना है, जीवन भर सीखने को बढ़ावा देना। जो तीसरा पॉइंट है इसका, शिक्षा के माध्यम से शांति, सहयोग, वैश्विक नागरिकता को मजबूत करना। लेकिन इसमें आप लोग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका यही है, ये ध्यान से समझ लीजिए। और इसके ईयर, जो इसके वर्ष 1969 में, 96 है, 1996, ये ध्यान रखिए, 1996 में। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट में NBA मतलब एक्रीडेशन का काम करता है। एक्रीडेशन का किसका काम, तो NBA का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडेशन। तो इसका NBA का इस्टेब्लिश 1994 में होता है। NBA का इस्टेब्लिश कब होता है, 1994 में। इसको कौन लाता है, तो AICT लाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग कि इसकी स्वायत्तता जो है, ऑटोनोमस स्टेटस कब इसको मिलता है, तो 2010 में मिलता है। ऑटोनोमस 2010 में NBA की एक स्वायत्त संस्था का दर्जा मिला था। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, इसे AICT ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। अब ध्यान रखिए, AICT कब आया था, 1945 में, लेकिन ये एक्ट कब बना, 1987 में, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि इसके ईयर पूछता है। यहाँ पे लिख देते हैं AICTE 1945 में आता है, लेकिन AICT एक्ट कब बनता है, एक्ट 1987 में, 1987 में, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका रजिस्ट्रेशन कब होता है, यानी पंजीकरण, तो NBA को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत क्या किया, पंजीकृत किया गया। इसके मेन ऑब्जेक्टिव यानी इसके क्या क्या उद्देश्य हैं, तो तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों के कार्यक्रमों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार मान्यता यानी एक्रीडेट करना यानी प्रदान करता है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, NBA में क्या क्या पूछता है। NBA को किसने लाया, तो AICT ने लाया था। टेक्निकल एजुकेशन का एक्रीडेशन कौन करता है, तो NBA करता है। यहाँ पे टेक्निकल एजुकेशन, टेक्निकल चीज़ों का
टेक्निकल चीज़ों का एक्रीडेशन यानी मान्यता कौन देता है? तो एनबीए देता है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका स्थापना वर्ष 1994, स्वायत्त दर्जा कब दिया गया? तो 2010 में। किसके अंतर्गत शुरू हुआ? तो एआईसीटी खंड 10U यानी सेक्शन 10U, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट, ये खंड यानी सेक्शन 10U के अंतर्गत आता है। किस अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत इसको पंजीकृत किया गया है, ये रजिस्टर किया गया, ये ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्ता आश्वासन यानी क्वालिटी एश्योरेंस को और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मान्यता देने के लिए किया गया है। अब एक चीज़ ध्यान, छठवां पॉइंट क्या कर रहा है? मान्यता का जो आधार होना चाहिए आउटकम बेस्ड एजुकेशन होना चाहिए, ओबी पे आधारित होना चाहिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली में, यानी मुख्यालय न्यू दिल्ली में हुआ। अब आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट, ये पांचवा पॉइंट। अब ध्यान रखियो, एनबीए टेक्निकल से रिलेटेड करता है, लेकिन एक्रीडेशन बोर्ड यानी एबी, इसको शॉर्ट फॉर्म में एबी बोलते हैं, एबी किससे रिलेट करता है? तो ये ध्यान रखिएगा, एग्रीकल्चर से। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, एग्रीकल्चर से रिलेट करता है। एबी किससे रिलेट करता है? कृषि से, यानी एग्रीकल्चर यानी कृषि से रिलेट करता है। ये किसका एक्रीडेशन करेगा? तो कृषि वाले जो भी इंस्टीट्यूशन है उसको एक्रीडेशन करेगा। इसकी अगर एक बार एक्रीडेट कर देता है यानी मान्यता देता है तो उसकी वैलिडिटी कितनी होती है? तो 5 से 10 साल तक होती है। अब इसका एक्रीडेशन स्वैच्छिक है, मतलब कोई विश्वविद्यालय कराना चाहे तो ठीक, नहीं कराना चाहे तो भी ठीक है, ऐसा नहीं कि मैंडेटरी है। लेकिन कुछ राज्यों में इसको क्या कर दिया गया? अनिवार्य यानी मैंडेट कर दिया गया है। कर्नाटक और तमिलनाडु में इसको मैंडेटरी कर दिया गया, लेकिन एबी मतलब एक्रीडेशन बोर्ड की तरफ से इसको मैंडेटरी यानी जरूरी नहीं बताया गया कि आप कराइए ही। इसको ये फंडिंग से संबंधित है, ये ध्यान रखिएगा, ये वित्तपोषित से संबंधित है। अब एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर कोई यह जो मान्यता होगी यह स्वैच्छिक होता है, करवाना चाहते हैं तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। न तो यहाँ पे नो होगा, न तो कोई बात नहीं, ये ध्यान रखिएगा। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिए। धन्यवाद।